कथा ऋण मुक्ति बिना शांति नहीं। नदी के दाहिनी ओर स्कॉटलैंड में पार्थ नामक नगरी में फौजी छावनी के पास अपनी झोपड़ी बनाकर दो गरीब विधवाएं रहती थी। एक का नाम था एनी, दूसरी का नाम था मालय। इन दोनों में बहुत प्रेम था। मजदूरी करने साथ साथ जाती और साथ भोजन बनाती। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी पर थी संतोषपूर्ण। मृत्यु राजा और रंक का भेद नहीं पहचानती। मालय को निमोनिया हुआ और 1 सप्ताह बीमार रहकर मर गई। अब एनी अकेली रह गई। कई दिन उसे बड़ा दुख रहा, फिर आखिर उसे संतोष करना पड़ा। वो अकेली मजदूरी करने जाती और अकेली ही सो रहती। अब अकेलापन भी उसे ना अखरता था। एक रात को एनी बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक मालय वहां आ खड़ी हुई। एनी ने आंखें मल मल कर देखा और ये तो मालय ही है। बेचारी बुढ़िया बहुत डरने लगी। मालय ने कहा, एनी डरो नहीं, तुम समझती हो कि मैं मर गई, पर मृत्यु के बाद भी मैं जीवित हूं। तुम्हें कोई कष्ट देने नहीं आई हूं, किंतु एक विनम्र प्रार्थना करती हूं। यदि उसे स्वीकार कर सको तो बहुत कृतज्ञ होंगी। एनी को हिम्मत बंधी और साहस करके पूछा, हाँ कहो मालय, क्या कहती हो? मालय की छाया मूर्ति ने कहा, मेरे ऊपर 13 आना कर्ज है, तुम उसे चुका देना, क्योंकि बिना उस ऋण को चुकाए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तुमसे चुकाने के लिए इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम्हारे पास मेरे पुराने बर्तन कपड़े भी तो रह गए हैं जो 13 आने से कम कीमत के नहीं हैं। इतना कहकर मालय अंतर ध्यान हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल ही एनी उठी और रात की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए बटुए में 13 आने रखकर घर से बाहर निकली। पर ये पैसे किसे देने हैं ये तो उसे याद ही न था। या तो मालय ने ऋणदाता का नाम बताया ही नहीं था, या बताया था तो वो भूल गई थी। अब क्या किया जाए? एनी बड़ी दुविधा में पड़ गई। सोचते सोचते एक विचार उसे ये आया कि किसी आध्यात्मवादी पादरी के पास चलना चाहिए। वो अपने एक परिचित पादरी रेवेंडर चार्ली के मकान पर पहुंची और उनसे सब वृतांत कह सुनाया। पादरी बड़े दयालु और सहृदय सज्जन थे। उन्होंने इस संबंध में दिलचस्पी दिखाई और ऋणदाता की तलाश करने के लिए एनी के साथ चल दिए। उन्होंने ढूंढा कि किस किस से ये उधार लिया करती थी। आखिर एक व्यक्ति का पता मालूम हुआ जिससे वो आटा दाल खरीदा करती थी। पादरी उसी के पास गया और पूछा कि मृतक मालय से तुम्हारा कुछ हिसाब किताब तो शेष न था? उस दुकानदार को ज़बानी कुछ भी याद न था। उसने हिसाब बही ढूंढी तो उसमें मालय के नाम 13 आने लिखे हुए थे। पादरी चार्ल्स ने दुकानदार के वो पैसे चुका दिए। उसके बाद मालय की छाया मूर्ति किसी को कभी नहीं दिखी। उपरोक्त घटना का उल्लेख डॉक्टर विम्स ने अपने एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली नामक ग्रंथ में किया है। ये घटना उन्हें काउंट के राजगुरु धर्माचार्य स्रासबेरी ने बताई थी। अखंड ज्योति, मई सन 1943, पृष्ठ संख्या 14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।